into okay. So now check here the simple example here I define. Okay, पहले मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ जो है आरे का सारा वैल्यू शो करेगा INTX new INT 10 20 30 then I use for loop INT I is equals to 0 less than x dot length x is the array name length is the attribute तो array का साइज यहाँ पर शो करेगा तो x array 0 इंडेक्स जो x array 0 इंडेक्स में कौन सा वैल्यू है 10 है और वो 10 शो करेगा i का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा 1 is less than 4 कंडीशन इज ट्रू देन 20 इस तरह से सारा वैल्यू यहाँ पर शो करेगा हेलो सर सर जो न्यू कीवर्ड सर कोनटा यूज करले हमें जो आरे जावा रे जेतेबेले आरेटा डिफाइन करा जाय तो न्यू कीवर्ड थ्रू रे करा जाय सर न्यूटन को मेमोरी लोकेशन को माने पाइबा पे हम न्यू कीवर्ड यूज करते क्योंकि जावा रे आरेटा डिक्लेरेशन ए न्यू कीवर्ड थ्रू रे करा जाय सर ये जो int x टा होचे array name टा सर x होचे array name हां सर जो न्यू टा जे कंपेंसेशन माने न्यू टा कीवर्ड टा खाली यूज करले जे माने डाटा
ना जाभा रे এই কিওয়ার্ডটা জাভা রে এই ওয়ে রে ডিফাইন করা যায় আরেটা। আচ্ছা Okay, then this program I have already show you. Now I have to use here sum the array element. जो भी वैल्यू आप रिट्राइव करोगे ये सब ऐड होकर यहाँ पर दिखाएगा। तो सम इज इक्वल टू सम प्लस एक्स आई, मतलब जितना इंडेक्स आपको आगे आगे चलेगा इंडेक्स नंबर आपका शो करेगा। हेलो सर कुआ सर माने हमें सी रे आरे को डिक्लेयर करते यदि हमें जाभा रे डिक्लेयर करेगा तो एरर आसे। सी वगैरह ओके सी रे अलगा, सी शार्प रे अलगा, सी प्लस प्लस सेम আছে। Okay, so it is the addition of all the numbers. 10 plus 20 30, 30 plus 30 60, and 60 plus 40 is 100. So it is added all the elements. Write down this program. So new keyword is what? તમે જો question કરો new keyword. New keyword is used for allocating the memory. In other programming language like C and C++, when you are knowing the size of the array, then also then you are defining the array size. But Java is forcing you to dynamically allocate the memory. Means at runtime you have to store the value. Because of here we are not passing any size, and we want to, if you want to store more than one value, if you want to store more value, then you can store it. So Java forces you to dynamically create the memory in array so that it is use new keyword. Okay. सर माने डिफरेंस हला जे हमें जो आरे रे डिक्लेरेशन करथले आधरे करियर नै जति की दरकार सेति की मेमोरी ऑक्युपाई नहीं एठी तुम्हें साइज टा जानिला परे भी तमे डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करि परियो, सेति पे एठी न्यू कीवर्ड टा यूज करा जाउछे। अच्छा हेलो सर हेलो सर को जे सबस्क्रिप्ट टा गोटे कोआ जाय सबस्क्रिप्ट एटा पढते गोटे सबस्क्रिप्ट कहले कोटे सर आरे इंडेक्स नंबर को कहा जाए सबस्क्रिप्ट वैल्यू। जो आरे इंडेक्स काले पढोतरे ना 0 1 2 3 करी सेटा को सबस्क्रिप्ट वैल्यू कहा जाए। मतलब जोटा डिक्लेरेशन जोटा होय डिक्लेरेशन में बुझी बनते हैं। सबस्क्रिप्ट वैल्यू माने इंडेक्स नंबर को कहा जाए सबस्क्रिप्ट वैल्यू।
Yes, sir. This is 0 index. This is 1 index. This is 2 index. This is 3 index. So this 0, 1, 2, 3 is called as the subscript value or index number. Okay. Index number ना को index number भी कही परिवा और else subscript value भी कही परिवा. yes, sir. Don't. क्या बोलेगा दादी उनका ये है ना So here in this program, we're using what? Normal for loop. Normal for loop. Then for retrieving all the values from the array element, okay, for retrieve all the element from the array element without using this enhance for loop, okay, without using this for loop, we have to use enhance for loop. Enhance for loop is used to retrieve all the elements from the array. ये for loop यूज करके हम जो एलिमेंट को रिट्राइव कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, आप एक वैल्यू को रिट्राइव करने के लिए आपको तीन तो कंडीशन, तीन जगह पर आपको जाना पड़ रहा है. एक है आपको इनिशियलाइजेशन करना पड़ रहा है, एक है आपको कंडीशन आपका चेक हो रहा है, देन आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो रहा है. ओके, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है ना, अगर आप एनहांस फॉर लूप आप यूज करोगे तो आरे का सारा एलिमेंट आप रिट्राइव कर सकते हो विदाउट go for this condition. So right, enhanced for loop is used
enhanced for loop is used to retrieve enhanced for loop is used to retrieve all the elements from the array from the array elements. रिपीट करे सर नेटवर्क Enhanced for loop is used to retrieve all the elements from the array without any kind of conditional checking. एनएच पर କୋଉ ଯାଏ ଲେଖିଲ? सर एनएच Enhanced for loop is used to retrieve all the elements from the array without need for any condition checking. Yes. So here we are using a array element int x new int 10 int I is equals to 0 0 less than 10. So condition is true. When condition is true, in x array 0 index, x array का पहला इंडेक्स में वैल्यू स्टोर होगा 0 plus 1 is 1. फिर I का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा 1 1 is less than 10. कंडीशन इज ट्रू. x array 1 इंडेक्स में यहाँ पर 2 स्टोर होगा. I का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा 3 3 is less than 10. कंडीशन इज ट्रू. x array 3 इंडेक्स जो 2 इंडेक्स में 3 स्टोर होगा. I का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा 3 3 लेस देन 10. कंडीशन इज ट्रू. x array 3 इंडेक्स में 4 स्टोर होगा. तो इस तरह से 1 से लेकर 10 तक आपका वैल्यू यहाँ पर स्टोर होगा. उसके बाद यहाँ पर हम एनहांस फॉर लूप यूज करेंगे. एनहांस फॉर लूप के मदद से हम यहाँ पर सारा एलिमेंट यहाँ पर शो करेंगे. This is called as the enhanced for loop. int p colon x. तो x array में जो जो एलिमेंट आप स्टोर किए हो ये ऑटोमेटिकली p में चला आएगा. तो आप जब p शो करोगे ये सारा एलिमेंट यहाँ पर आपको दिखाएगा. ओके. तो यहाँ पर आपका चेकिंग कंडीशन इनिशियलाइजेशन नहीं है, चेकिंग कंडीशन नहीं है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट नहीं है. सो इट इज ओनली शो ऑल एलिमेंट.
right? डिफरेंस कौन एनहांस फॉर लूप और नॉर्मल फॉर लूप नॉर्मल फॉर लूप रे गोटे वैल्यू रिट्राइव करिया को हेले हमको तीनटा स्टेप रे जीवा पड़छ फर्स्ट इनिशियलाइजेशन checking condition then increment and decrement. So here we are not using any kind of initialization, any kind of checking condition, any kind of increment and decrement. For getting one element we are moving to the three step. Here three step is not required. At one time we are getting all the records. Okay. सर एग्जीक्यूशन टाइम टा तो माने कमी जीवो सर हाँ execution time भी कमी जी अच्छा right hand it. हेलो सर हाँ को और आई इक्वल टू आई लेस देन 10 आई प्लस प्लस सिटी एनहांस फॉर लूप इसको जो एठी enhance for loop कले तमे initialization करि परियो ऐसा ताले एनहांस फॉर लूप खाली प्रिंट जोटा हो सेठी सार यूज करियो ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ଲେଖା ହେଇଛି definition ରେ ମୁଁ କଣ ଲେଖିଲି enhance for loop is used to retrieve all the elements from the array. I'm not giving there enhance for loop is used for initializing the element in the array. बुझिएगा ऐसा हाँ सर
explica दोबारा दिन Complete. Yes, sir. Okay, so Hello, sir. आपको Sir, जो संग जे जॉइन होकर थिला जो डेमो क्लास में से भी जॉइन ही सर जो ये जो अपन अच्छा अच्छा ठीक है गुड हाँ मैडम बोलो next is for implementing the multi-dimension array तो multi-dimension array implement करने के लिए ऐसा यूज होगा int नाम देन यहाँ पर दो स्क्वायर ब्रैकेट यूज होगा न्यू int 2 रो and 3 कॉलम दो रो 3 कॉलम मतलब यहाँ पर int नाम न्यू int 2 रो 3 कॉलम अच्छा ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो int ये वाला भी हो सकता है इस तरह से भी हम कर सकते हैं 2 row 3 column so in the two way you can define एक तो इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं और दूसरा अभी बीच में डालकर ये भी कर सकते हो ये जो पहला पार्ट है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है रो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कॉलम तो ये जो पार्ट है पहला पार्ट है रो और सेकंड पार्ट है कॉलम्स रो एंड कॉलम के मदद से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं तो ये हो गया आपका मल्टी डायमेंशन अरे डिक्लेयर करने का तरीका देन हम कैसे इसको यूज करेंगे एक प्रोग्राम के मदद से आपको दिखा रहे हैं विच इज हेल्पिंग यू सिंटेक्स लिखियो Here I define a multi-dimension array, int row and column multi-dimension array. यहाँ पर हम न्यू कीवर्ड यूज नहीं किए हैं इसका मतलब क्या है यहाँ पर जो array यहाँ पर प्रेजेंट है मैं इसको अलाउ नहीं करता हूं फॉर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन डायनेमिक और स्टैटिक डायनेमिक क्या है ना दैट इज चेंजेबल स्टैटिक क्या है जो चेंज नहीं होगा जैसे कि आप वेबसाइट बनाते हो वेबसाइट में एक स्टैटिक होता है एक डायनेमिक होता है डायनेमिक में क्या होगा जहां पर आपका वेबसाइट यूजर के साथ इंटरेक्ट करेगा इसको बोला जाता है डायनेमिक वेबसाइट स्टैटिक क्या होता है वो चेंजेस नहीं होगा मतलब वो आज ही जो पेज देख रहे हो जो चीज है कल भी उस तरह से शो करेगा
दैट इज कॉल्ड द डायनेमिक, दैट इज कॉल्ड द स्टैटिक। डायनेमिक क्या होता है, जिसमें आपका लॉगिन मांगता है तो